हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बहुत लोगों का मैसेज था कि मेंस का स्कोर क्या रहा, कि मेंस का स्कोर आ गया, आपका कैसा रहा। तो ऐसी हालत हो गई है कि बहुत प्लानिंग के साथ टिकट कराया, भगवान के दर्शन करने पहुंचे और लाइन में ही रह गए, और जैसे ही हमारा नंबर आने वाला था द्वार बंद हो गए। तो मतलब रिजल्ट को देख के बिल्कुल ऐसी हालत हो गई है। तो ये रिजल्ट जो मेरी मिस्टेक्स है, रिजल्ट देख के मुझे रिजल्ट का एनालिसिस किया तो मुझे जो मिस्टेक्स का आइडिया लगाया, जो मतलब मैंने अपना एनालिसिस करने के बाद रिजल्ट का आइडिया लगाया, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो न्यू एस्पिरेंट है उनको गाइडेंस मिले। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे उनको गाइडेंस मिले, जो मैंने गलतियां वो गलतियां ना करें, तो उनका समय बच सकता है। क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तो गाइडेंस की कमी थी, इस वजह से इतना समय लग जाता है। क्योंकि अगर हम दूसरों की मिस्टेक से सीख ले तो ऑब्वियसली हम थोड़ा सा समय बचा सकते हैं, पर अपने अपनी गलतियों से करके सीखेंगे तो टाइम तो लगेगा ही। तो पहली मिस्टेक मेरी क्या थी, कि पहली मिस्टेक ये थी कि मैंने नॉन टेक पे उतना ध्यान नहीं दिया। मैंने पहले भी बताया था जिस दिन मैंने मेंस एनालिसिस की वीडियो बनाई थी, कि मेरा मेंस का पेपर अच्छा हुआ था, लेकिन मैंने नॉन टेक में प्री में ना मैंने उतना नॉन टेक पे ध्यान नहीं दिया। क्योंकि मैंने एग्जाम जो है, ऐसा सोचते हैं हम कि एसएससी जेई फिर ईएससी और फिर सारे एग्जाम को संग में लेके चल सकते हैं। हाँ, टेक्निकल पोर्शन को हम संग में लेके चल सकते हैं, लेकिन हम नॉन टेक को ऐसे साइड नहीं कर सकते। तो एग्जाम, हर एग्जाम की एक अपनी तैयारी होती है। तो जो एग्जाम की तैयारी है उसको उस हिसाब से हमें करनी पड़ती है। तो नॉन टेक पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि नॉन टेक को हम छोड़ के चले जाएंगे। वहीं पे क्या है कि बस मैंने एसएससी जेई जो है, एसएससी जेई का पीवाईक्यू लगाए थे। बट मेरे को अब लगता है भाई बच्चे 150 प्लस स्कोर कर रहे हैं प्रीलिम्स में, मतलब कुछ तो अलग ही कर रहे हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है कि ऑल जेई एग्जाम जो है, इसके पीवाईक्यू लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सारे जितने भी जेई एग्जाम्स होते हैं, सबसे पहले जेई एग्जाम्स को टारगेट करेंगे, फिर एई एग्जाम को टारगेट करेंगे। उसके बाद हम ईएससी एग्जाम जो है, ईएससी के जो 2010 तक के वन वर्ड वाले क्वेश्चन है प्रीलिम्स के, उनको टारगेट करेंगे। तो ऐसा है कि भाई अब सिर्फ जेई के, एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर लगा के काम नहीं चलेगा, ये सबको लगाना पड़ेगा। इसके लिए हमने एक वाईसीटी सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें यूथ की जो है, यूथ कंपटीशन वाले जो क्वेश्चन है टेक्निकल के, उसको हम शुरू करेंगे, उसको करने वाले हैं। आज से वीडियो उस पर डल जाएगी, तो उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पर, आप उसको चेक कर सकते हो। तो वाईसीटी सीरीज का भाग बने, क्योंकि एक संग मिलके जब हम टास्क करेंगे, टीम वर्क करेंगे, तो ऑब्वियसली हम अपना जो डिजायर्ड गोल है वहां पर पहुंचेंगे। वहीं पे मेरी लास्ट मिस्टेक क्या थी, कि मॉक टेस्ट को मैंने एंड में दिया। तो ये गलती आप नहीं करिएगा कि जैसे 15 दिन पहले मॉक टेस्ट शुरू किया, नहीं। आप संडे संडे मॉक टेस्ट को दीजिए। बिल्कुल हो सकता है कि जितना आपने डिजायर्ड पॉइंट सोचा है कि मेरे को जितने पॉइंट्स या मेरे को इतने टॉपिक कंप्लीट करके टेस्ट देना है, ना हो, और आपका जो भी टाइम डिसाइड किया आपने मॉक टेस्ट के लिए वो आ जाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मॉक टेस्ट ना दें। मॉक टेस्ट दीजिए, जो टॉपिक नहीं हुए नहीं हुए, जो हुए उससे कोई बात नहीं। ये स्कोर वैसे भी आपके पास तक रहेगा, कोई देखने नहीं आ रहा। तो आप ये दीजिए। उसके बाद क्या है, इसको नोट्स में इंक्लूड करते चलिए। उससे क्या है, क्योंकि हम कितने भी अच्छे नोट्स बना लें, कितना भी पढ़ लें, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो नोट्स के बाहर से आते हैं। वो क्या है, वो टेस्ट और प्रीवियस ईयर लगा के ही वो टॉपिक्स हमारे कंप्लीट होंगे। तो अब बात रही है मार्क्स की, तो आप मेरे मार्क्स देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देती हूँ, तो आप देखिए ये तो मेरा नाम है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये तो पोस्ट प्रेफरेंस भरी थी, जिसका कुछ अब एज सच फायदा है नहीं, वहीं के वहीं रह गए। पर आप देख सकते हैं पेपर वन में आप मेरे मार्क्स देखिए और पेपर टू में मार्क्स देखिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 205 मार्क्स हैं 300 से। तो मुझे लगता है कि एक तो एक्टिव वाला क्वेश्चन अगर मैंने सही कर दिया था तो बात आज कुछ शायद और होती। तो आप ये देखिए कि टेक्निकल में मतलब अच्छा खासा मैंने खींचा है, लेकिन अब मैं अपनी मिस्टेक जो बता रही थी कि नॉन टेक पे मैंने ध्यान नहीं दिया, तो 113.9 मार्क्स है, मतलब ऑलमोस्ट 114 मार्क्स है। तो इससे कुछ नहीं होने वाला। जिसका 150 मार्क्स भाई प्री में आया होगा उसने पूरा गेम पलट दिया है, इसलिए तो इतनी ऊपर कट ऑफ चली गई। अब इसको कवर करने के लिए तो आपको नॉन टेक पे ध्यान देना पड़ेगा, ये गैप कवर करना है। क्योंकि मेरे को पता है मेंस मतलब क्या है, कि गेट का भी एग्जाम था, तो हाँ टेक्निकल हमने खींच लिया, पर नॉन टेक पे ध्यान देना पड़ेगा। रीजनिंग में स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, सो दैट कि आपका जो टाइम है वो आप टेक्निकल के क्वेश्चंस को कुछ सोचने में लगा सकते हैं। तो रीजनिंग की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो आप ये मेरा स्कोर देख सकते हैं, ये स्कोर है। तो मुझे लगता है कि मैंने जो एनालिसिस किया है उससे आपको हेल्प मिला होगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि हमारा गोल, तो हमारे को पता है कि हमें एसएससी का पेपर फिर से आने वाला है 4 मंथ के बाद। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम सब मिल के तैयारी करें और एक डिजायर्ड गोल पे पहुंचे। तो हमारा गोल तो ये है, पर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो भाई ऑब्जेक्टिव सीधे सीधे हमें पता है कि हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारे 3 चीजें हमें पता है, एक तो टैक है, हमारा टैक का पेपर होता है, एक हमारा उसी में रीजनिंग आता है। क्योंकि हम एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आपका इंटेलेक्चुअल भी बहुत स्मार्ट हो, और आपकी रीजनिंग भी बहुत, मतलब आपका टेक्निकल जो डिजायर्ड है भाई, जूनियर इंजीनियर बन रहे हो तो आपका टेक भी अच्छा होना चाहिए। वहीं पे क्या है कि आपको सब पर्टिकुलर जो हमारा नॉन टेक पोर्शन है, जिसमें इंडिया इंडिया के बारे में पता होना चाहिए, कि बेसिक हमारी उसकी 10th तक की जो साइंस और सोशल है उसका एक आइडिया होना चाहिए। तो इन सब चीजों का है। तो ये सब चीजें हैं, ये तीनों को हमें ऑब्जेक्टिव, मतलब इन तीनों को हमें इक्वल वेटेज, इक्वल इक्वल
इंपॉर्टेंस देकर इसके संग आगे बढ़ना है, तो हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हमारे टेक्निकल में भी, रीजनिंग में और नॉन टेक, इन तीनों को हम इंपॉर्टेंस देंगे। आप किसी एक को साइडलाइन नहीं कर सकते। वहीं पे अगर इनकी बात करें कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो स्ट्रेटेजी की अगर बात करते हैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल की, सबसे पहले क्या है कि हमारा स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। हमें जो कोर्स है, जो हमारा कोर्स है, हमें उस कोर्स को कंप्लीट करना है। हम अगर कोर्स की बात करते हैं तो कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। कोर्स में भी क्या है कि पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स वास्ट है। तो मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें आप इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस के हिसाब से देख सकते हो। टॉप 7 सब्जेक्ट को पहले आप देखें। उन टॉप 7 में भी जो उनकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबके अलग अलग प्लेलिस्ट, मतलब अलग अलग वीडियो है कि बीएमसी में कौन से मेन टॉपिक है, सॉइल का मेन टॉपिक कौन सा है, तो पहले उनको कवर करें। उसके बाद क्या है, सारे अभी आपने देखा कि सारे पीवाईक्यू लगने चाहिए हर एग्जाम्स के। जैसे भी जेई एई जितने भी एग्जाम है उनके सबके पीवाईक्यू लगने चाहिए। फिर हमारा मॉक टेस्ट पे पूरा ध्यान होना चाहिए। मॉक टेस्ट को हम नहीं छोड़ सकते किसी भी हालत पे। मॉक टेस्ट पे बहुत ध्यान होना चाहिए। तो अब क्या बात होती है कि पहले कोर्स कैसे कंप्लीट करें। तो कोर्स आप किसी किसी के वीडियो लेक्चर देख सकते हैं और किसी के आप नोट्स कर सकते हैं। वेल, ये सिर्फ हमारे टेक की गाइडलाइंस नहीं है, ये आपको ये वाली स्ट्रेटेजी आपको नॉन टेक में भी लगानी है। नॉन टेक का कोर्स करना है, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, इस पे भी हम हाउ टू प्रिपेयर फॉर नॉन टेक एक वीडियो आप देख सकते हो कि उनमें भी किस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको देखना है। उसके बाद क्या है कि आपको उसके भी प्रीवियस ईयर जितने भी जेई एग्जाम है जिसमें नॉन टेक पूछा जाता है, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। तो स्टैटिक पोर्शन तो हमारा वहीं से कन्वर्ट कंप्लीट हो जाएगा। करंट के लिए हमें मैगजीन्स के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि अब करंट का भी पोर्शन बहुत बढ़ गया है। पहले हम 2023 के करंट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो 2022 के करंट की तरफ जाएंगे। फिर मॉक टेस्ट तो आपको सबके लिए लगाना है, चाहे टेक हो या नॉन टेक हो, मॉक टेस्ट आपको लगाना है। उससे क्या है, हम एनालिसिस कर पाते हैं कि जितना पढ़ रहे हैं क्या वो सही ट्रैक पे जा रहा है। वेल, वहीं पे बात करते हैं कि हम कितने मार्क्स के लिए स्ट्राइव करना है। तो अगर बात करें तो 80% मार्क्स के लिए स्ट्राइव करना पड़ेगा, इससे कम में बात नहीं बनी। आप देख ही रहे हैं कि मतलब कहाँ जा रहा है कंपटीशन। तो 80% मार्क्स के लिए अगर स्ट्राइव करेंगे तो होगा। उसमें हमें किसी चीज को भी छोड़ना नहीं। अगर 80% है तो सिर्फ टेक के भरोसे हो नहीं सकता। कितना भी टेक अच्छा हो, हम नॉन टेक को छोड़ नहीं सकते, नॉन टेक रीजनिंग को हम छोड़ नहीं सकते। तो इनको लेके हमें चलना है। तभी ये जब सबका इक्वल प्रोपोर्शन होगा, इन सब क्वेश्चंस का हमारा इक्वल प्रोपोर्शन होगा, इन सब पे इक्वल इंपॉर्टेंस होगा, इनकी इक्वल प्रैक्टिस होगी, तो ये सब जब होगा तब हम 80% मार्क्स को बिल्कुल अर्न करेंगे। तो एक साइंटिफिक रिसर्च है कि अगर अकेले हम कोई काम को करते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ कि मैं और आप, हम सब मिलकर इस काम को, गोल को अंजाम दें। तो हमारी एक खुद की टीम है जिसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर मैं टेक्निकल पोर्शन, या फिर हम वाईसीटी की जो सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप इसको प्लीज जरूर देखिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ग्रुप पे। तो वाईसीटी की सीरीज को हम शुरू कर रहे हैं। आप हो गए, मैं हो गए, और नॉन-टेक पार्ट के लिए अभिषेक है ही। तो बात करते हैं हम। तो यूपीएससी के मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पर ये टाइम निकाल के हमारे लिए नॉन-टेक की वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल इन्होंने बोला है। तो पार्ट के लिए अभिषेक है ही। तो हम सब मिलकर ये पर्टिकुलर डिजायर्ड गोल की तरफ जरूर पहुंचेंगे। आई होप आपको मेरी जो मिस्टेक्स है उससे कुछ आइडिया लगा होगा और आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। जैसा भी है आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।